जहां एक तरफ भारत में अभी भी तेजस का इंतजार हो रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी क्या उड़ाने लगे हैं 5वीं पीढ़ी का चीनी फाइटर जेट J-31। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने फॉक्सकॉन और बोइंग को लेकर भारत को चिढ़ाया, लेकिन इसका पूरा का पूरा परिणाम ही उल्टा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत इन दिनों तेजस फाइटर जेट के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अमेरिका के इंजन नहीं देने से इसमें जल्द सफलता नहीं मिलती दिख रही है। अब कहा जा रहा है कि नवंबर महीने में भारत को पहला तेजस फाइटर जेट मिलेगा। वहीं भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अब पाकिस्तान की वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से लैस करने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर पायलट अब चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने संकेत दिया था कि उनका देश जल्द ही चीन से J-31 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना जहां 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से लैस होने जा रही है, तो वहीं भारत अभी भी 4थी पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट पर अटका हुआ है। पाकिस्तानी टीवी चैनल बोल्ड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों ने चीन में J-31 जेट की ट्रेनिंग लेना शुरू किया है। उसने बताया कि यह पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बड़ी घटना है। उसने बताया कि जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में चीनी J-31 फाइटर जेट को शामिल कर लिया जाएगा और ये ट्रेन किए हुए पायलट उसे उड़ाएंगे। चीन का दावा है कि उसका J-31 या FC-31 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है, उसे रडार से पकड़ा नहीं जा सकता है। इसी वजह से चीन इसे अदृश्य मानता है। इससे पहले पाकिस्तानी वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने 2 जनवरी को ऐलान किया था कि उनका देश इस नए चीनी फाइटर जेट को शामिल करने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने चीन के J-10C फाइटर जेट खरीदा है, जो उसने राफेल से टक्कर लेने के लिए लिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को यह फाइटर जेट बेचना चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इन दिनों चीन के हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि चीन इस विमान के लिए पाकिस्तान को सब्सिडी और सपोर्ट मुहैया करा सकता है। चीन पाकिस्तान को जेंगडू J-20 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में मदद का ऑफर दे सकता है। ये विमान भी 5वीं पीढ़ी का है। दरअसल चीन को डर सता रहा है कि उसका सबसे बड़ा ग्राहक तुर्की के पास जा सकता है, जो कान फाइटर जेट बना चुका है। कान एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और तुर्की ने पाकिस्तान को इसका ऑफर दिया है। तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान इस विमान के निर्माण में मदद करे। वहीं कंगाल पाकिस्तान अब चीन बनाम तुर्की में फंसा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अपने आका चीन की ओर ही जा रहा है। J-31 एक कम कीमत वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इसे चीनी वायुसेना और नेवी दोनों में शामिल किया गया है, ताकि अमेरिका के F-35 और यूरोप के 4+ फाइटर जेट को टक्कर दिया जा सके। पाकिस्तान की अभी जो माली हालत है, उसको देखकर लग नहीं रहा है कि वो बहुत ही बड़ी तादाद में ये विमान खरीद पाएगा। वहीं भारत की बात करें तो अभी हमारे पास एक भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। रूस और अमेरिका दोनों ही अपने स्टील्थ विमान भारत को बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत अभी तक तय नहीं कर पाया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा वियतनाम के PM भारत आए, और जब भारत आए तो यहाँ पर भारत में दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे ऐसी बात होने लगी। तब ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल में ये कहा कि देखो, चाइना का विकल्प बनना चाहते हैं वियतनाम और भारत, लेकिन सच ये है कि न तो वियतनाम के पास और न ही भारत के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कोई व्यवस्था है जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी इनको डिलीवर कर पाएंगे। यही वजह है कि अभी आप देख लो फॉक्सकॉन ने क्या निर्णय लिया। फॉक्सकॉन ने ये निर्णय लिया कि हमारे देश में इन्होंने हेडक्वार्टर खोलने की बात कही, हमारे देश में इन्होंने आगे को यूनिट खोलने की बात कही है। चाइना ने ये कह दिया और ये कहने के बाद चाइना को ऐसा लगा जैसे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और यहाँ पर चाइना को एक उल्टी चीज देखने को मिलने लगी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने अब ये कहा है कि iPhone 16 Pro और Pro Max ये भारत में ही असेंबल्ड होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बात ये भी हो रहा है कि यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है फॉक्सकॉन, ताकि ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा विस्तार किया जा सके। फॉक्सकॉन फिलहाल के लिए तुरंत से चाइना को छोड़ तो नहीं सकता है, ये बात तो बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन फॉक्सकॉन ने धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस वगैरह बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। भारत के अंदर भी ये तमिलनाडु में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से ये जगह वगैरह की तलाश भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। टाटा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप वगैरह भी करनी शुरू कर दी है। तो चाइना का सिर्फ एक मंशा यही नहीं, बल्कि चाइना का दूसरा मंशा बोइंग ने भी तोड़ दिया है। बोइंग ने एक बड़ा झटका दिया है चाइना को, और झटका देते हुए बोइंग ने ये कहा है कि हम अब भारत के ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर लेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त चाइना में बोइंग के मात्र 2000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत में भारतीय बोइंग के 6000 काम कर रहे हैं। अभी भी जो हायरिंग चल रही है चाइना के लिए, इन्होंने इंजीनियर्स हायर करने के लिए मात्र 5 पोस्ट निकाला हुआ है, 5 ओपनिंग है। वहीं भारत में बात करें तो 83 ओपनिंग है। और ये चीजें बता रही हैं कि चाइना के विषय में ये देश क्या सोचते हैं। पर इन सब से अलग यहाँ पर एक और चीज बढ़ी हुई है। S&P ग्लोबल, इन्होंने ये कह दिया है कि भारत ने चाइना को पछाड़ना शुरू कर दिया है। भारत की फैक्ट्रीज काफी तेजी से बढ़ रही हैं और काफी तेजी से बढ़ते हुई सॉलिड ग्रोथ दिखा रही हैं जुलाई में, जबकि चाइना का आउटपुट इस वक्त धीरे धीरे समतल होता जा रहा है। 9 महीने में चाइना का आउटपुट नीचे जा रहा है। HSBC फाइनल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI के अनुसार S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत का 58.1 है और ये जून में 58.3 की तरफ बढ़ चुका है। साथ ही साथ ये कहा गया कि चाइना में इसके उलट 49.8 था, ये डाउन है क्योंकि जून में 51.8 था इनका। और ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट का मतलब है कि चाइना की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी यहाँ झोल चल रहा है और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। PMI इंडेक्स के आगे बढ़ने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है और इसके बाद एक्सपोर्ट की बात है। तो यहीं पर चाइना बड़ा मात खा जाता है क्योंकि चाइना के अंदर डिफ्लेशन चल रहा है और चाइना खुद चाह रहा है कि किसी तरीके से उसका डिमांड बढ़े, पर उसका डिमांड इस वक्त बढ़ नहीं रहा है। वैसे आपको बता दूं, चाइना कई बार कई चीजें जोश में आकर बोल जाता है, लेकिन जो असलियत होती है ग्राउंड लेवल पर वो कुछ अलग ही होती है। दुनिया भर की कंपनियां अब भारत की तरफ नजर डाल रही हैं और ये भारत में अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना भी चाह रही हैं। पर सवाल ये भी उठता है कि भारत किस तरीके से इन्हें रिटेन करे और किस तरीके से इनका सही उपयोग कर आगे बढ़े, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।